Hello students, good morning everyone. Students, today in this video, I am going to summarize chapter 11, Political Developments AD 300 to AD 700. And this chapter you already have learnt in your previous classes. So let us recall all the topics which we have learnt under this chapter. So students, the political development during the period AD 300 to AD 700 means this was a time period of Gupta Empire. Okay, especially there was a rule of the Guptas, and there was the prominence of Guptas which arose during the 4th century AD. ठीक है, 4th century में Gupta period arose हुआ था, and in that there was some greatest ruler under the Gupta dynasty who were the Chandragupta I, Samudragupta and the Chandragupta विक्रमादित्य. ठीक है, या चंद्रगुप्त सेकेंड जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है. ठीक है, सो लेट अस सी अबाउट द चंद्रगुप्ता I. So Chandragupta I, so there was the rule of the Kushan dynasty in the Magad. ठीक है, and during the reign of the Chandragupta I, he controlled over the Magad, and he ruled from Pataliputra. He married with the Kumar Devi, who was a Lichasvi princess, एंड मैरिज अलायंस के थ्रू उन्होंने पॉलिटिकल प्रेस्टीज गेन की और पॉलिटिकल एक्सटेंशन किया. गुप्तास एक्सटेंडेड दियर रेन फ्रॉम द प्रयाग फ्रॉम इलाहाबाद टू साकेत इन अयोध्या. ठीक है, ये पुराने नाम हैं इन प्लेसेस के, प्रयाग, इलाहाबाद, अभी भी कहा जाता है, साकेत जो कि अयोध्या इन यूपी. एंड उनको एक बहुत बड़ा लॉफ्टी टाइटल दिया गया था, मतलब हाई साउंडिंग टाइटल, व्हिच वाज द महाराजाधिराज Chandragupta I. Okay, next is Samudragupta. Samudragupta, who was the successor of the Chandragupta I, so he also regarded as the greatest ruler of the Gupta dynasty. Samudragupta, he was a warrior, scholar, musician, poet, and all over he was a good ruler. He was not biased. He gave equal importance to all religions, like Buddhists, Jains, Hindus. Every religion was equal before him. So he was tolerant to all religions. And we get information about the Samudragupta's reign through the coins and inscriptions, and especially the Allahabad Prasasti, Allahabad pillar, जहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है. प्रशस्ति क्या होता है? अ लिटरेरी वर्क इन प्रेज ऑफ रूलर्स, मतलब राजाओं की प्रशंसा में जो लिखित कार्य किए जाते हैं. मतलब रिटन जैसे है कि आपके लिए है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको एक कुछ रिटन टास्क दिया जाएगा, मतलब रिटन आपको कुछ टाइटल दिया जाएगा. ठीक है, तो वो प्रशस्ति होती हैं. सो समुद्रगुप्ता की जो प्रशस्ति है, जिसमें उनके मिलिट्री अचीवमेंट्स लिखे गए हैं, जो कि उनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन, जिन्होंने संस्कृत में कंपोज किया, कहाँ मिले? इलाहाबाद में. ठीक है, नेक्स्ट इज समुद्रगुप्ता. उनके टाइम पर मिलिट्री अचीवमेंट काफ़ी रहे. मिलिट्री अचीवमेंट मीन्स समुद्रगुप्ता के टाइम पर ही हैड अ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, जिसके बाद उन्होंने समुद्रगुप्ता ने दिल्ली, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी और बंगाल के रीजन्स पर अपना कंट्रोल किया. और डिफ़िकल्ट था मगध से डायरेक्ट रूल करना, सो उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया. समुद्रगुप्ता के टाइम पर वहाँ पर 12 राजाओं ने उनको ट्रिब्यूट पे किया, मतलब उनको ट्रिब्यूट किया कि वो बहुत अच्छे रूलर रहे. उसके अलावा पल्लव्स, जो कांचीपुरम के राजा थे, उन्होंने भी उनको ट्रिब्यूट दिया. समुद्रगुप्ता ही फोर्स मेनी फॉरेस्ट ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, जहाँ पर उनकी सुपरमेसी को एक्नॉलेज किया गया, मतलब वो इतने सुपीरियर थे, पावरफुल थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो उनकी सुपीरियरिटी को सभी ने सराहा, प्रेज किया. ओके, आफ्टर दैट देयर वॉज अ रूल ऑफ द चंद्रगुप्त सेकेंड. चंद्रगुप्त सेकेंड जो कि समुद्रगुप्त के सन थे. चंद्रगुप्त सेकेंड को विक्रमादित्य भी कहा जाता है. एंड वी गॉट एन इंस्क्रिप्शन अबाउट हिम एट उदयगिरी, in Mathura, at Sanchi, and especially at the Mehrauli pillar in Delhi. ठीक है, तो हमें कई सारी चीज़ें समुद्रगुप्ता के पीरियड के बारे में और चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड के बारे में बताती हैं.
चंद्रगुप्ता सेकंड के कुछ अचीवमेंट्स रहे, लाइक ही डिफीटेड शाकाज ऑफ गुजरात। याद रखिएगा, शाकाज का रीजन था गुजरात में, सौराष्ट्र मालवा। उसके बाद उन्होंने कई सारी टेरिटरीज को अपने अंडर लिया। बरोच और कॉम्बे जो सी पोर्ट बिजिएस्ट ट्रेडिंग पोर्ट है उन पर कंट्रोल किया। एंड चंद्रगुप्ता सेकेंड मेड उज्जैन हिज सेकेंड कैपिटल। ठीक है, पहले पाटलिपुत्र था ही, बट अब उन्होंने उज्जैन को अपनी सेकेंड कैपिटल बनाया। ठीक है, देयर वॉज अ नवरत्नाज इन द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्ता सेकेंड, एंड यू कैन क्लियरली सी the reason where there was a control of the समुद्रगुप्तास। ठीक है, समुद्रगुप्ता का जो रीजन था जहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किया, ये आप क्लियरली देख सकते हो। ओके, दिस इज द रीजन फ्रॉम वेयर द गुप्तास रूल्ड ओवर। ठीक है, इन इंडिया। नेक्स्ट इज फहान। अ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज who visited during the reign of the हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन सेकेंड। और चंद्रगुप्ता के रीजन में भी इन्होंने इंडिया में विजिट किया, और ही रोट मेनी थिंग्स अबाउट द चंद्रगुप्ता's मिलिट्री अचीवमेंट एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, कैपिटल, सिंप्लिसिटी, पनिशमेंट, लॉज, मेनी थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट गुप्तास के बाद में इंडिया पर रूल हुआ हर्ष डायनेस्टी का, मीन्स हर्षवर्धन हु वॉज किंग ऑफ कन्नौज को जिन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। उसके बाद चालुक्य जो कि वातापी के राजा थे, पल्लव जो कि कांचीपुरम के राजा थे। ठीक है, सो लेट अस फर्स्टली लर्न अबाउट द हर्षवर्धन हु वॉज अ रूलर ऑफ द कन्नौज। ठीक है, जो कि कन्नौज के राजा थे। ड्यूरिंग द 7th century AD देयर वॉज अ रूल ऑफ द हर्षवर्धन इन इंडिया। ओके, एंड थानेश्वर से उन्होंने शुरुआत की। ही बिकेम द रूलर ऑफ थानेश्वर जो कि मॉडर्न हरियाणा है। उसके बाद अपने भाई राज्यवर्धन को सक्सीड किया। ये दिस इज़ द रीज़न वेयर द हर्षवर्धन रूल। वही रीज़न है मोस्टली जहाँ पर किसका रूल था, जहाँ पर इससे पहले गुप्तास का रूल हुआ करता था। ठीक है, सो दिस वॉज द रीजन विच वॉज रूल्ड बाय द हर्षवर्धन। एंड आप ध्यान से देखिए, चालुक्य जो कि महाराष्ट्र में थे, चेरा जो केरला में थे, पांड्यास जो थे वो तमिलनाडु में थे, चोलास और पल्लव्स, थ्री डायनेस्टीज विच रूल्ड देयर इन द साउथ इंडिया। ओके, आफ्टर दैट he got killed by his सिस्टर्स हस्बैंड। ठीक है, और कन्नौज को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया क्योंकि रिलेटिवली सेफ था फॉरेन इन्वेशन से। अब आप ये बताइए, हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी कैपिटल क्यों बनाया होगा? सो जस्ट बिकॉज इट हैज़ अ फर्टाइल प्लेन and relatively safe, just because no foreign invaders can invade, nobody can attack, there was no foreign attack on कन्नौज। ठीक है, तो स्पेशली ये था, और गैंगेटिक प्लेन थे जो वही फर्टाइल एंड ईजिली यहाँ से रूल किया जा सकता था, सुपरवाइज किया जा सकता था। ओके, और जैसा मैंने बोला, जुआनजोंग हु विजिटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द हर्षास पीरियड। ओके, तो उन्होंने हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट लाइफ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। हर्षचरित जो कि बाण भट्ट ने एक बुक राइट की थी। उसके बाद एक्सटेंशन हुआ कई सारी टेरिटरीज का। चालुक्यास और पल्लव्स हु वर द रूलर्स ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है, इन्होंने नॉर्थ में हर्षवर्धन का रूल था, साउथ में चालुक्यास और पल्लव्स का था। ठीक है, और पल्लव्स ने अपनी कैपिटल वातापी को बनाया। ठीक है, जो कि इस समय मैसूर में है। और एक चालुक्य रूलर हुआ है जिनका नाम था पुलकेशिन सेकेंड, हु वॉज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द टाइम। चालुक्यास और पल्लव्स के बीच में राइवल था, मतलब एक दूसरे की होड़ लगी रहती थी, कौन पावरफुल होगा। ठीक है, इस चीज़ की होड़ लगी रहती थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था, सो जैसा अभी मॉडर्न है वैसे ही पहले था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रोविंशियल था और लोकल था। ठीक है, सेंट्रल में किंग हु वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रूलर्स जो थे वेस्ट लैंड को एक्सटेंड करते थे लैंड ग्रांट दे करके। ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद
जो विलेज असेंबली थी वो 3 असेंबलीज में डिवाइडेड थी, उसको सभा, उर और नागारम कहा जाता था। ठीक है। आर्मी और नेवी अचीवमेंट्स काफ़ी रहे हैं पल्लव और चालुक्यास के, और लोगों की जो लाइफ थी विच वॉज टोटली इन्फ्लुएंस बाय द भक्ति मूवमेंट। ठीक है। रिलीजियस डेवलपमेंट भी देखे गए थे इस टाइम पर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ AD 300 to 700। ठीक है। तो जो फॉलोअर्स थे विष्णु के उनको भगवतास कहा जाता था। बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस की पूजा की जाती थी, एंड भक्ति में ज़्यादा बिलीव किया जाता। भक्ति मीन्स इंडिविजुअल्स फेथ एंड डिवोशन टू गॉड। okay, and Lord Vishnu, who was again and again to the earth destroy evil and restore order, and Lord Krishna, who was known as the incarnation of Lord Vishnu. ठीक है। So students, this is about the political development during the AD 300 to 700. Okay, so I hope we have recalled all the topics. So we'll meet in another class. Till you all should have to read the chapter, do the given work, and ask if there is any doubt. Okay.